कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम उमर फारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। आज की जो हमारी दो गेस्ट हैं वो आई हैं शेप्स हेल्थ स्टूडियो से। बेसिकली सब चीज़ें हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज जिम है, वहाँ पे ख़वातीन जाती हैं, मर्द हजरात जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं एक्सरसाइज के लिए। तो जो नायाब हमारे पास हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शेप्स में हेल्थ और फिटनेस की। तो आज वो हमें गाइड करेंगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट है इनका नाम सैंडी है। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में और साथ ही साथ के फिजिकल ट्रेनर भी हैं। ख़वातीन को बताती हैं कि अपने आप को फिट कैसे रखा जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नायाब आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। सबसे पहले तो थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेट लॉस इतनी बड़ा मसला है आजकल हमारे यहाँ के, और कुछ हो ना हो मतलब लड़की को पतला होना चाहिए, है ना? मतलब ये तो बहुत ज्यादा कौन सा, हालांकि हर बंदे की अपनी एक बॉडी होती है, एक फिजिक होती है। हाँ, मोटा इंसान को ये है कि हम उसमें जरा लेजी हो जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को मेंटेन करना चाहिए और जिस तरह भी हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा। लेकिन जहाँ पे ये होता है कि हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की, हाँ। तो सिर्फ आपका पतले होना काम नहीं है। एक बंदा है वो बहुत पतला है, लेकिन अगर आप उसे कहें कि आप घर में हैं या कोई भी काम करिए, चेयर उधर रख दो, हाँ। और उसकी में इतनी फिटनेस नहीं है कि वो चेयर उठा के इधर रख दे, या वो कोई देश का या कोई चीज़ अपनी किचन से इधर उधर रखनी हो तो वो हेल्प के लिए आवाज़ दे। तो बेहतर है ना कि आप हेल्थ के साथ अपनी फिटनेस भी देखें। सिर्फ पतले हो जाना ज़रूरी नहीं हाँ, है। अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम से बनाया है कि अगर हमारी बॉडी के जिस तरह ये मसल्स हैं, अगर हम इनको यूज नहीं करते हैं, अगर हम 2-4 दिन से बैठे ही रहे तो उसमें भी आपको पता है बड़ा एक अनकंफर्टेबल सी, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। मतलब आप ये नहीं कि मतलब कि आप आराम से बैठे रहो तो मतलब कि आपकी टांगे सुन होना शुरू हो जाती है, नमनेस हो जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जुड़ जाते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आजकल हेल्थ, मतलब ये जो खवातीन हमारी घर पे जो रहती हैं, घर को जो संवारती हैं, जो बनाती हैं, एक्चुअली उनकी लाइफ इतनी हेक्टिक होती हैं बच्चों के साथ कि वो क्या कर रही होती, खाना बनाया और फिर बैठ गई। तो थोड़ा सा टाइम आप क्या कहती हैं निकालना चाहिए ना? एग्जैक्टली, थोड़ा नहीं, आपको अपने लिए ही तो टाइम निकालना है, क्योंकि अगर हमने आज अपने लिए टाइम नहीं ना निकाला तो जब हम अपनी एजेस में जाएंगे जिसमें हमारी नानियाँ दादियाँ, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उनकी तो फिर भी खुराकें अच्छी थी बहुत। और हमारी तो खुराकें भी बिल्कुल, हमें प्योर नहीं कुछ मिलता। आप दूध पी लें, आप दो किलो दूध पी लें, हाँ? लेकिन आपको प्योर नहीं मिलना, बिल्कुल प्योर नहीं मिल। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप चाहे घर पे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे कहीं पे हैं, अगर आप नाश्ता 8 बजे कर लेती हैं, देन आप 12 बजे अपना मील ले रही हैं कि अच्छा मैं स्नैक ले रही हूँ, फिर आप 2 बजे लंच ले रही हैं, फिर आप स्नैक पे जा रही हैं, फिर आप रात का डिनर ले रही हैं, 8 साढ़े 8 तक आप कंप्लीट हैं और आप फुल हैं और आप अपने बहुत सारी मील्स हो गए दिन में। बिल्कुल देखें ना, 3 मील्स हैं, 2 स्नैक्स हैं। एक्चुअली तो 3 मील्स हैं, 2 स्नैक्स हैं। और 3 मील्स में अब हमें सैंडी बताएंगी कि वो 3 मील्स हमें डिवाइड कैसे करने हैं और जो 2-3 स्नैक्स हैं हमें उस चीज में खाना क्या चाहिए। सो हमें एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी जो टाइम है इसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए। लाइक एग्स जो है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा, जिसे हम दूध कहते हैं ना, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जो एग्स है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। एसेंशियल जो है अमाइनो एसिड जो इसमें सारे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक प्लांट प्रोटीन होती है और एक एनिमल प्रोटीन होती है। जो एनिमल प्रोटीन होती है, जितने भी आप दूध कह ले, मछली कह ले, गोश्त कह ले, ये वो सोर्सेज है जिसके अंदर सारे एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो आपके होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट सोर्स है उसमें सारे नहीं होते। तो अगर आप नाश्ते में एग्स लेते हैं तो एक हेल्दी ऑप्शन है। साथ एक कप कॉफ़ी ले ले या चाय ले ले विदाउट शुगर ले ले, ठीक है। और स्किम मिल्क ऐड कर ले, ठीक है। और इसके साथ आप एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं जिसमें जो मल्टीग्रेन होती है। तो जब आप सीड ऐड करते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं, तो आपके जो हमारे पास एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक उसकी जो कमी को पूरा कर देते हैं। और कोशिश करें कि नाश्ते का टाइम जो है 7 to 8 o'clock के दरमियान हो, क्योंकि उस टाइम जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना वो तेज़ होता है, ठीक है। और 10 o'clock के बाद जो है वो नाश्ता नहीं करना चाहिए। फिर आप जो है 10 o'clock या 11 o'clock आप स्नैक लेंगे।
स्नैक में आप क्या ले सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि सीजनल वेजिटेबल यूज़ करें, सीजनल वेजिटेबल या फ्रूट्स यूज़ करें। अब मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप जूस ले रहे हैं एक ग्लास, जो भी आप सीजनल वेजिटेबल कोई भी जूस ले रहे हैं, जूस ना ले, आप उसकी एक स्मूथी बना लें। आप ऑरेंज जूस ले रहे, ऑरेंज को आप सिंपली ब्लेंडर में डालें, 1 या 2 ऑरेंज, जितनी आपकी रिकमेंडेशन आपको आपका न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर बताता है। और वो न्यूट्रिशनिस्ट आपको तब बताएगा जब आपकी डेली कैलोरी जो है आपकी कैलकुलेट करेगा। हर एक इंसान फ़र्क है, हम आप एक ही प्लान आप हर एक पे फॉलो नहीं आपको करवा सकते उसको, ठीक है। हर एक इंसान डिफरेंट है, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और जब हम आपका BE कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका स्नैक और हर मील आपका डिज़ाइन करते हैं। गट क्या होता है? पेट का जो आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह, दैट हैज टू बी हेल्थी। जितने आपकी गट हेल्दी रहेगी उतने आप हैप्पी रहेंगे। तो इलाज ही इस सारी चीज के खाने पीने से है। और फिर आपको नेक्स्ट मील तक इतना आप स्टेबल हो जाते हैं वो मील खा के कि आपको हंग्रीनेस भी फील नहीं होती, ठीक है, और आपका मतलब कि फुलनेस भी होती है और आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती। जबरदस्त। और फीमेल्स का ना इतनी हेक्टिक रूटीन है, चाहे वो किसी भी लाइफ के सिनारियो में है, उनकी हेक्टिक रूटीन है। उनको चाहिए अपनी डाइट में नट्स ऐड करें, मिल्क ऐड करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को दूध नहीं पसंद, क्योंकि मैं तो चाय भी नहीं पीती, तो वो फिर दही खा लें। दही खा लें, दूध में फ्लेवर ऐड कर लें। अब आप दूध को फ्लेवर कर चॉकलेट सकते हैं, चॉकलेट कई लोग एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, ठीक है, तो वो दूध एज इट इज नहीं पी सकते। अगर आप उसे कोई फ्लेवर या उसमें कोई फूड ऐड कर लेंगे तो उसका जो अफेक्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस का वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप सब खवातीन के लिए घर बैठे बैठे मिल रही हैं, और आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कि हमारा स्नैक भी हो गया, अब लंच टाइम पे जो हमें भूखे लग रही है उसका क्या करें? लंच टाइम में सबसे इजी ये तरीका है कि जो भी आपके घर में सालन पका हो, ठीक है, ये दिहाड़ी पाए के अलावा इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, ठीक है, कोशिश करें कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, ठीक है। खाना आप अगर गोश्त आपको बहुत पसंद है पकाए, लेकिन उसके अंदर वेजिटेबल इंक्लूड कर लें। अच्छा, अब हमें डिनर में क्या खाना है और कितने बजे तक डिनर खाना है? डिनर जो है 7 to 8 o'clock के बिटवीन आपके हो जाना चाहिए, ठीक है। और डिनर में आप कोशिश करें कि रोटी चावल छोड़ दें और आप ज़्यादातर प्रोटीन मील लें। लाइक अगर आप मछली आजकल आई है सीजनल, ठीक है ना, जो सीजन में आपकी चीज़ें मछली लोगों को है, पसंद भी बहुत है। तो हाँ, और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो है एक अच्छा सोर्स और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, ठीक है। और जो लोग जो स्टीरॉइड खाते हैं, आपको पता है स्टीरॉइड लेने से जो मेडिसिन खाते हैं वो आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, ठीक है। नमूनिया वगैरह में आप खाते हैं, कफ सिरप्स आप पीते हैं, तो इसकी जगह अगर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले, जो कि फ़िश में आपके नेचुरल सोर्स पाया जाता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप फ़िश लें। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इसके अलावा आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर शाइनी हेयर आपकी अपीयरेंस आएगी। तो ये जो चीज़ें बहुत मैटर करती है। खवातीन को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जो सिर्फ घर पे ही है, ज्यादा टाइम नहीं है, बाहर नहीं जा, उनको क्या करना चाहिए दिन में? एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हम करके दिखा देंगे वो। So let's go to our exercise segment. थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सेशन आपको दिखाएंगे जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा या एक पर्सन जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर उसके पास टाइम बहुत कम है और वो चाह रहे हैं कि मैं घर में ही थोड़ा सा ऐसा कोई वर्कआउट करूँ जिसमें मुझे विदाउट एनी इक्विपमेंट वर्कआउट करने को मिल जाए और उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्थ की रूटीन डिफरेंट हो जाए, फिटनेस की रूटीन थोड़ी अच्छी हो जाए, तो उनके लिए हम थोड़ा सा एक प्लान लेके आए हैं। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप में सबसे पहले हम करेंगे मार्च की पोजीशन ये होती है, चलें जी नीचे, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स हम यहाँ पे मार्च करेंगे। आप इंक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि अब आपका स्टैमिना जितना अच्छा है आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट में भी ले सकते हो, आप इसे 20 to 30 टाइम्स भी कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे हाई नीज से। हाई नीज के लिए कोशिश करें कि आपकी नीज जो है वो आप टच कर सकें, थोड़ी हाई इसको जंप करेंगे। वेरी गुड। नाउ चेंज करेंगे, थर्ड पोजीशन आ जाएगी हमारे जंपिंग जैक्स में। जंपिंग जैक्स, दिस पोजीशन जंपिंग जैक्स, ठीक है, ओके। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे टो टच। वेरी गुड। स्लो पोजीशन में हम ये 3 से 4 वर्कआउट्स ऐसे हैं जो हम 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या 20 to 30 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं कंटिन्यू, ताकि हमारा स्टैमिना थोड़ा बेहतर हो जाए। ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बर्पीज़ पे। बर्पीज़ के लिए पोजीशन लेंगे, आप हाथ आगे, लेग्स दोनों पीछे करेंगे, ठीक है। जंप इन, आप हाथ ऊपर, एंड डाउन नीचे, अगेन बैक फ्रंट अप जंप, अगेन, वेरी गुड। लास्ट वन, शाबाश शाबाश। जंपिंग जैक्स आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स जो फीमेल्स इजीली कर सकती हैं। बहुत डेप्थ में मत जाएं बेशक, लेकिन हम पाँव के ऊपर पाँव रखेंगे, ठीक है। बॉडी लिफ्ट करेंगे थोड़ी सी आगे, क्योंकि आप लोग बिगनर होंगे तो आपसे जितना डाउन हो सकता है आप उतना लेके जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपने टच ही करना है, ठीक है।
स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप नीचे जाएं और वापस ग्रेजुअली आपने ऊपर आना है। ट्राई आपने ये करना है कि आप इसको कंटिन्यू करें, चाहे आपसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता। वेरी गुड। आपने अपनी नीज को बेंड करना है, पाँव थोड़ा पीछे करें, पीछे करें, पीछे। हाँ, पैरों की पोजीशन आपने ऐसे रखनी है और पैर के ऊपर पैर जैसे रखते हैं, ठीक है। आप नीचे जाएंगे स्लोली, फेस स्ट्रेट, मुंह सामने रखना है। मैंने पहले भी कहा कि आपने कोशिश करनी है कि आप डाउन जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप टच ही करें। आप बिगनर होंगे, स्टार्टिंग में स्लो स्लो आप इसको कर सकते हैं। ओके मिस सैंडी, आप प्लीज़ खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन, क्वाड्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो लवली लेडीज, ये था आज की हमारी डिस्कशन आपकी हेल्थ पे, आपकी वेल बीइंग पे, आपको इंटरनली और एक्सटर्नली अपना ख्याल कैसे रखना है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए अपने राय के साथ कि हम और किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं वुमेन्स हेल्थ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।